जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको तृणावर्त का उद्धार नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। इस अवसर पर माता यशोदा ने प्रभुत अन्न राशि का वितरण किया और विद्वान पूज्य ब्राह्मणों को दान में देने के लिए स्वर्णाभूषणों से सज्जित उत्तम गायें तैयार की गई। यशोदा ने स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए और वे भली भांति नहलाए तथा सज्जित बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित वैदिक स्तुतियाँ सुनने के लिए बैठ गई। वैदिक स्तुतियाँ सुनते सुनते श्री कृष्ण की गहरी नींद लग गई। अतः माता चुपके से जाकर उन्हें बिस्तर पर लेटा आई। इस शुभ अवसर पर सारे मित्रों, संबंधियों तथा वृंदावन वासियों का स्वागत करने में व्यस्त रहने के कारण यशोदा जी बालक को दूध पिलाना भूल गई। बालक भूख के मारे रो रहा था, किंतु जनरव के कारण वे बालक की रोना न सुन पाई। अतः बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह भूखा था और माता उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही थी। अतः वह अपनी टांगें ऊपर उठाकर चरण कमलों के सामान्य बालक की तरह पटकने लगा। बालक कृष्ण को एक छकड़े के नीचे रखा गया था और जब वे अपने पांव पटक रहे थे तो अकस्मात उनका पांव छकड़े के पहिए में छू गया, जिससे वह छकड़ा चूर चूर हो गया। इस छकड़े पर अनेक प्रकार के पात्र तथा पीतल तथा अन्य धातुओं की बनी थालियाँ सज्जित थीं और वे सब धड़ाम से नीचे गिर गईं। छकड़े का पहिया धूरे से निकल गया और पहिए के सारे आरे टूटकर इधर उधर छितर गए। माता यशोदा तथा समस्त गोपियाँ एवं नंद महाराज तथा सारे ग्वाले आश्चर्यचकित थे कि वह छकड़ा किस तरह स्वतः टूट गया। इस पावन उत्सव में समागत सारे स्त्री तथा पुरुष छकड़े के चारों ओर एकत्र हो गए और सुझाव देने लगे कि यह छकड़ा किस तरह टूटा होगा, किंतु कोई भी इसका कारण नहीं जान पाया। हाँ, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने जिन्हें नन्हे श्री कृष्ण के साथ खेलते रहने का काम सौंपा गया था, भीड़ को बताया गया कि पहिए में श्री कृष्ण का पांव लग जाने से ऐसा हुआ है। बालकों ने भीड़ को आश्वस्त किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वह सब कैसे हुआ और वे सब इसी पर बल दे रहे थे। कुछ लोग तो ध्यान से छोटे बच्चों के बयान सुन रहे थे, किंतु दूसरों ने कहा, आप इन बच्चों के कहने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। ग्वाले तथा ग्वालिनें यह जान पाए कि सर्वशक्तिमान भगवान महाबाल रूप में लेटे हुए थे और वे कुछ भी करने में समर्थ थे। संभव तथा असंभव दोनों ही उनके वंश में थे। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।